इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने लोरे के घर के अंदर छोटे छोटे तस्वीरें होती हैं कोलगेट के पैकेट पर, या कोई ऐसी क्रीम वगैरह का पैकेट होता है, हाँ उसके अंदर तस्वीरें बज़ाहिर नहीं रखे, वैसे तस्वीरें बज़ाहिर नहीं रखनी चाहिए तो भी, यानी घर के जो सामान होते हैं ना, बहुत से सामानों के ऊपर, अब तो अक्सर ही सामानों के ऊपर जो है वो प्रिंटेड जो है वो तस्वीरें आती हैं। ख़वातीन की तस्वीरें भी कसरत के साथ होती हैं और बाज़ प्रोडक्ट में जेंट्स की तस्वीरें भी होती हैं। तो ऐसी सूरत में कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके तस्वीरों को यानी घर के अंदर लाने से, जैसे कि उसकी बाहर की पैकिंग है, जैसे कि आपने कोलगेट की मिसाल दी कि कोलगेट के डब्बे को मैंने पहले बताया था कि इस तरह के रेफ़र को जो है ना अलग फेंका जा सकता है, खाली कोलगेट का इस्तेमाल करें, या कोई डब्बे के ऊपर तस्वीर बनी है तो उसको इस तरह से मोड़ के रखें, यानी दूसरी सिमत में रखें कि वो थोड़ी आड़ हो जाए, छिप जाए। मगर ये कि ये सामान रखने पर तस्वीर के रखने का हुक्म नहीं आएगा कि यहाँ पर जो है ना सामान की हिफाजत मकसूद होती है, ना तो तस्वीर की ताज़ीम मुराद होती है और ना ही तस्वीर की हिफाजत मुराद होती है। तो घर में ऐसे सामान की जिन पर तस्वीर हो, आप अगर करना चाहें, आपको फ़िक्र इतनी है या जिस मुसलमान को फ़िक्र इतनी है, तो वो एक ब्लैक स्केच पेन यानी मार्कर जिसको बोलते हैं वो ले लें, और कोई ऐसी तस्वीर दिखे तो उसके चेहरे के ऊपर मार्कर फेर के उस तस्वीर की यानी शक्ल को ख़राब कर सकते हैं, फिर उसको रख लें। इसी तरीके से जो सामान हो जिसका डब्बा फेंका जा सकता है तो सामान निकाल कर उसका डब्बे को फेंक दें। और अगर बहुत से सामान ऐसे हैं कि जिनके अंदर भी छपे हुए होते हैं और तो उसको घुमा के रखने पर दूसरी तरफ भी छपे होते हैं, तो फिर वो एक मजबूरी है, तो उसको थोड़ा आड़ में रखें, कोई ऐसे ड्रॉर में रखें, या ऐसा कि बंदे के नमाजी के सामने ना हो, इस बात का तो कम से कम ख्याल रखें। यानी नमाज ऐसी जगह पर पढ़ें घर में ख़वातीन वगैरह कि उनके सामने बहुत ज़्यादा सामान या कोई ऐसी चीज़ ना हो। कोशिश करें कि दीवार से लग के नमाज़ पढ़नी चाहिए ख़ातून को ख़ास तौर से, यानी उनके सजदे के आगे बस दीवार हो, आगे रूम ना हो। और ऐसी जगह पे नमाज़ पढ़ते हैं पीछे की तरफ के आगे पूरा रूम खाली होता है, तो मुमकिन है कि आगे तस्वीरें या दाएं बाएं सामान तस्वीरें हो सकती है, और फिर उसमें निकलने की लोगों की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी अगर दीवार के करीब से करीब पड़ेंगी, कि जब सजदा जहाँ करें उसके आगे बस जस्ट दीवार ही होनी चाहिए। तो ऐसे में नमाजी के सामने फिर कुछ नहीं होता दीवार के सिवा। तो ऐसा कोई कोना घर में तलाशना चाहिए नमाज के लिए। बाकी अगर तस्वीर रखने का ये हुक्म के, जैसे कि हम आम देखेंगे कि पैसे वगैरह भी संभाल के रखते हैं और नोट पे भी तस्वीर बनी होती है, तो उससे जो है ना तस्वीर रखना या तस्वीर की ताज़ीम नहीं होती, वो असल में वहाँ पे पैसे को संभालना या पैसे रखना मुराद होता है अगर उस पर तस्वीर छपी हो। तो वैसे ही जो है ना बाकी सामानों का मामला है कि अगर कोई कोलगेट ख़रीदता है तो तस्वीर देख के तो नहीं ख़रीदता, तो प्रोडक्ट ख़रीद रहा होता है, उसके ऊपर सामान में तस्वीरें बनी होती हैं। तो कोशिश करेगी स्केच से तस्वीरों को मिटा दे, या किसी और तरीके से डब्बा फाड़ सकता है तो डब्बे को फाड़ दे। अगर स्केच भी नहीं है तो डब्बे को निकाल कर उस जगह से तस्वीर को, डब्बे को काट कर तस्वीर को फाड़ के निकाल दे, यानी हाथ से भी आसानी से फट के निकल जाएगा, वापस सामान डब्बे में रख दे। तो इस तरह भी किया जा सकता है। बेपर्दा वाली तस्वीरों का ज़्यादा ख्याल रखें, जो ख़वातीन वगैरह की हों तो उसमें ज़्यादा इस चीज़ का यानी परहेज़ करना चाहिए कि वो ऐसी जगह पर ना हो कि जहाँ नमाजी नमाज़ पढ़ता हो या नज़र के पढ़ने का अंदेशा हो। ऐसी जगह से तमाम तस्वीरों को हटाना चाहिए। और बाकी स्केच से ख़राब करे या डब्बे को फाड़ दे या डब्बा हटा के खाली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ले, तो ये सब सूरतें हो सकती हैं। बाकी तस्वीर रखने का हुक्म, यानी कि बंदे ने तस्वीर की ताज़ीम करी, अगर मैं तस्वीर लेकर आया है, इसका अज़ाब इस तरह सामान के लाने पे नहीं होगा, जबकि अब ये ऐसी मजबूरी है, ऐसी शदीद मुश्किल है कि बंदा इससे बच नहीं सकता चाह कर भी। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो तस्वीर आजकल मौजूद होती है, यहाँ तक डब्बे के ऊपर भी छपी हुई होती हैं, तो इससे बचना बहुत हद तक मुश्किल है। पत्थर में असल लाले पुरनवार